नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। इसमें प्यार भी है, थोड़ा रहस्य भी, और मेडिकल फील्ड के नैतिकता से जुड़े कुछ सवाल भी। जी। और कहानी का हीरो है विकास, एक नेत्र विशेषज्ञ। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें मिली है एक दस्तावेज से, जिसका शीर्षक है विकास, दृष्टि देखभाल, प्रेम और न्याय। बिल्कुल। तो कहानी हमें ले जाती है मदनानी हॉस्पिटल। वहां विकास जो हैं वो नेत्र विभाग के हेड हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जी। और एक और दिलचस्प बात है, हॉस्पिटल के पास ही ना उनकी अपनी एक छोटी सी दुकान भी है, ऑप्टिकल्स की। अच्छा, आंखों की देखभाल से जुड़ी चीजों की। हाँ, चश्मे, लेंस वगैरह। इससे पता चलता है कि वो अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हैं। और इसी सीन में एंट्री होती है शगुन की। हाँ, शगुन दिल्ली से आई एक यंग, काफी काबिल नेत्र विशेषज्ञ, इंटर्नशिप के लिए। और उससे विकास की दुकान से कुछ चाहिए था, है ना? हाँ, एक खास तरह का एंटी ग्लेयर लेंस। बस वहीं से उन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। और शगुन काफी प्रभावित होती क्या है है? विकास से। बहुत ज्यादा। विकास का जो सीधा सरल स्वभाव था, मरीजों के लिए उसकी जो लगन थी, ईमानदारी थी, शगुन ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस हुई। तो मतलब एक कनेक्शन बनने लगा शगुन की तरफ से। हाँ, धीरे धीरे वो विकास की तरफ खिंचाव महसूस करने लगी। एक मानवीय पहलू है कहानी का। लेकिन विकास, उसका क्या? वही तो ट्विस्ट है। विकास जो दूसरों की आंखों की इतनी देखभाल करता है, वो शगुन की आंखों में क्या है ये पढ़ ही नहीं पाया। अच्छा, मतलब वो अपने काम में इतना डूबा हुआ था। बिल्कुल। उसे अंदाजा ही नहीं था कि शगुन के मन में क्या चल रहा है। ये दिखाता है कि कभी-कभी हम अपने आसपास क्या हो रहा है, उससे कितने अनजान रह जाते हैं। सही कहा। कहानी अभी तक तो ठीक चल रही थी। फिर? हाँ, फिर अचानक हॉस्पिटल में एक खबर फैलती है, सनसनीखेज खबर, क्या खबर? कि मरीजों की जो सर्जरी रिपोर्ट्स हैं हम्म। और जो लेंस सप्लाई हो रहे हैं हॉस्पिटल में, हम्म। बहुत सीरियस। मतलब ये कोई छोटी-मोटी भूल-चूक नहीं, ये तो एक प्रॉपर गड़बड़ झाला था। मरीजों की सेफ्टी, हॉस्पिटल की इज्जत, सब दांव पर। और यहीं से कहानी में वो रहस्य वाला एंगल आता है। बिल्कुल। जांच शुरू होती है और शुरुआती जो सीसीटीवी फुटेज मिलती है, हाँ। उसमें शगुन लेजर मशीन के पास नजर आती है। ओहो, तो शक सीधा उसी पर। हाँ, बस इतनी सी बात पर सारा शक घूम फिरकर शगुन पर आ गया। ये तो बड़ी अजीब बात है, सिर्फ फुटेज में दिख जाने से। यही तो सवाल यही उठता है कि क्या इतना काफी है किसी को दोषी मान लेने के लिए? और कितनी आसानी से कोई नया इंसान या भारी इंसान बलि का बकरा बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब सिस्टम में अंदर ही कोई खोट हो। विकास के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था। उसे यकीन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। वो शगुन को जैसा जानता था, ये जितना भी जानने लगा था, उसे लगा ये लड़की ऐसा काम कर ही नहीं सकती। तो इस सबसे विकास काफी परेशान हुआ होगा, जाहिर है। उसे एहसास हुआ कि उसे सिर्फ अपनी डॉक्टरी नहीं करनी, बल्कि सच का पता लगाना है। उसने तय किया कि वो खुद इस मामले की तह तक जाएगा। ये तो मुश्किल फैसला रहा होगा, अपने ही हॉस्पिटल, अपने साथियों पर शक करना। हाँ, पर उसने किया। उसने सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा नहीं किया, पुरानी रिपोर्ट्स निकाली। अच्छा, क्या मिला उनमें? खासकर लेंस के स्टॉक और बिलिंग के रिकॉर्ड्स। जब उनको खंगाला तो गड़बड़ी पकड़ में आई। क्या गड़बड़ी थी? पता चला कि जो लेंस सप्लाई करने वाली कंपनी है, उसकी तरफ से फर्जी बिल बन रहे थे। इनवॉइस गलत थे। अरे बाप रे! और ये कर कौन रहा था? इसके पीछे हॉस्पिटल का ही एक दूसरा डॉक्टर था, डॉक्टर इरशाद। डॉक्टर इरशाद? वो क्यों कर रहा था ये सब? वो बाहर से सस्ते लेंस मंगवा रहा था, शायद क्वालिटी भी उतनी अच्छी ना हो, और फिर? और उन्हें हॉस्पिटल में ऊंचे दाम पर मरीजों को बेच रहा था। मतलब सीधा सीधा फ्रॉड, पैसे का भी और मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी। तो शगुन को क्यों फंसाया उसने? क्योंकि शगुन ने शायद अनजाने में ही उसकी इन हरकतों पर कुछ सवाल उठा दिए थे। अच्छा, उसने कुछ नोटिस कर लिया होगा। हाँ, शायद। तो डॉक्टर इरशाद को लगा कि ये लड़की खतरा बन सकती है। खुद को बचाने के लिए और शगुन को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सारा जाल बुना और उसे फंसा दिया। ओह, मतलब शगुन तो बेचारी एकदम बेगुनाह थी। अब वो तो एक तरह से विसल ब्लोअर बनने वाली थी। बिल्कुल, और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। तो फिर विकास ने क्या किया जब उसे ये सब पता चला? विकास ने सारे सबूत जमा किए। वो फर्जी बिल, स्टॉक रिकॉर्ड्स की गड़बड़ियां, शायद कुछ गवाह भी मिले हों। और वो पूरी सच्चाई लेकर हॉस्पिटल बोर्ड के सामने गया। और बोर्ड ने मान ली उसकी बात। हाँ, सबूत इतने ठोस थे कि मानने पड़े। शगुन पूरी तरह से बेगुनाह साबित हुई। और डॉक्टर इरशाद का क्या हुआ? उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, उसकी धोखाधड़ी और अनैतिक काम के लिए। चलो, आखिरकार न्याय तो हुआ। इस सब चक्कर में विकास और शगुन तो काफी करीब आ गए होंगे। हाँ, जाहिर है। इस मुश्किल वक्त ने उनके बीच एक भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बना दिया।
तो कहानी का अंत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। न्याय मिलने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर अपना कुछ शुरू करेंगे। अपना क्लिनिक। हाँ, उन्होंने विकास विजन केयर नाम से अपना नया क्लिनिक खोला। और ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उनके उसूलों का प्रतीक था। ईमानदारी, पारदर्शिता, मरीजों की सच्ची देखभाल। वाह, तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी या सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेडिकल पेशे की नैतिकता पर, सिस्टम की खामियों पर और एक व्यक्ति के साहस पर भी एक अहम टिप्पणी है। सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है ये कहानी कि हमारे अस्पतालों में, हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या इंतजाम है, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि शगुन जैसे लोग जो सिस्टम में कुछ गलत देखते हैं और आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं, उन विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा कैसे हो? क्योंकि अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो शायद ऐसी न जाने कितनी गड़बड़ियां कभी सामने ही नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है।